तो केमिकल प्रॉपर्टी का पहला रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सिंपल मतलब एक्सचेंज ऑफ अनायन। नेगेटिव आयन का आपस में एक्सचेंज होना। नेगेटिव आयन का आपस में एक्सचेंज होना न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एक्सचेंज ऑफ अनायन का सिंपल मतलब न्यूक्लियोफाइल कार्बन एटम को अटैक करेगा एल्काइल हैलाइड को। ये हमारा एल्काइल हैलाइड, हमारी मर्जी तीनों तरफ हाइड्रोजन लगाए, तीनों तरफ अल्काइल ग्रुप लगाएं, एक में अल्काइल लगाएं, दो में अल्काइल लगाएं, तीनों में अल्काइल लगाएं, मर्जी हमारी। लेकिन एक साइड तो हैलोजन होगा, तभी तो एल्काइल हैलाइड कहलाएगा। हैलोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से, हैलोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है, जिसकी वजह से पोलराइजेशन होता है और ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है। अब अगर इसके सामने कोई भी न्यूक्लियोफाइल आएगा तो न्यूक्लियोफाइल इसको अटैक करेगा, तो न्यूक्लियोफाइल इसको अटैक करेगा तो हैलोजन अलग हो जाएगा, तो हैलोजन अलग हो जाएगा और न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाएगा प्लस एक्स माइनस। तो एक्सचेंज ऑफ अनायन दैट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बहुत होते हैं। अब जरा एक दो प्रॉपर एग्जांपल ले ले, जैसे कि CH3 CH2 Cl। थोड़ा ध्यान से सब लोग, अगर मेरे पास NaOH है तो अनायन को एक्सचेंज कर दो, दैट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अनायन को एक्सचेंज कर दो, CH3 CH2 OH और प्लस NaCl, दैट इज न्यूक्लियोफिलिक। हमारे पास वाटर है, वाटर में H प्लस OH माइनस होता है, वाटर में H प्लस OH माइनस होता है। OH माइनस को एक्सचेंज कर दो, OH माइनस को एक्सचेंज कर दो तो मुझे क्या मिला, OH और प्लस HCl। एक्सचेंज ऑफ अनायन, नेगेटिव का एक्सचेंज होना। अब थोड़ा सा अलग अलग है, ध्यान देना। हमारे पास KCN है, KCN है तो CN एक्सचेंज हो गया, मुझे मिला CH3 CH2 CN और प्लस KCN। लेकिन अगर मेरे पास AgCN है, लेकिन अगर मेरे पास AgCN है तो यहाँ CN एक्सचेंज होगा, लेकिन प्रोडक्ट क्या बना, प्रोडक्ट क्या बना, नजर पे ध्यान दीजिए। ऐसा क्यों, अभी हम एक्सप्लेन करेंगे ऐसा क्यों। KCN के साथ साइनाइड तो AgCN के साथ आइसोसाइनाइड, ऐसा क्यों तो अभी एक्सप्लेन करेंगे। ठीक उसी तरह से, ठीक इसी तरह से अगर पोटेशियम नाइट्रेट है KNO2 तो मुझे मिलेगा CH3 CH2ONO और प्लस KCl। लेकिन अगर मेरे पास AgNO2 है, AgNO2 तो मुझे मिलेगा CH3 CH2NO2 और प्लस AgCl। तो सवाल ये है कि इन दोनों में ये डिफरेंस और इन दोनों में ये डिफरेंस ऐसा क्यों। हम तो पढ़ रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, मतलब अनायन का एक्सचेंज। तो चलो अनायन का एक्सचेंज हो गया, लेकिन ऐसा क्यों। तो दो बातें होंगी, दो बातें होंगी, ध्यान देना, आयोनिक एंड कोवेलेंट।
बहुत ध्यान से सुनना, उसके बाद पूछना। हमारे पास दो कंडीशन होंगे, एक आयोनिक, एक कोवेलेंट। बहुत ध्यान से देखना। ये जो हमारा KCN है ये आयोनिक है, तो KCN K प्लस CN माइनस के फॉर्म में रहता है। इसी को आपको ध्यान में देना है कि KCN K प्लस CN माइनस के फॉर्म में। AgCN कोवेलेंट नेचर है, इसलिए ये पहले से अलग होते हैं। तो जैसे ही एल्काइल हैलाइड इनके कांटेक्ट में आते हैं तो ये आकर के इनसे जुड़ जाता है, इस वजह से साइनाइड बनता। लेकिन ये कोवेलेंट नेचर है, ये पहले से अलग नहीं है। जैसे ही एल्काइल हैलाइड इनके साथ आएंगे तो पहले एल्काइल इस लोन पेयर से जुड़ेंगे, उसके बाद ये बॉन्ड टूटेगा, इस वजह से ये NC बनता है। इस वजह से ये NC बनता है। सेम कंडीशन KNO2 आयोनिक है, यानी कि K प्लस और ONO नेगेटिव, ये आयोनिक है। आयोनिक होने की वजह से अल्काइल ग्रुप डायरेक्ट इससे जुड़ जाता है, लेकिन AgNO2 कोवेलेंट है। AgNO2 कोवेलेंट है, इसलिए पहले अल्काइल ग्रुप लोन पेयर से जुड़ता है, उसके बाद यहाँ से बॉन्ड टूटता है। पहले यहाँ से जुड़ेगा फिर ये बॉन्ड टूटेगा, क्योंकि ये कोवेलेंट है, ये कोवेलेंट है और ये दोनों आयोनिक है। इन्हीं पर तुमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन्हीं पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन में अगर जवाब देना हो तो सीधी सी बात, एल्काइल हैलाइड react with KCN to give, ध्यान देना, cyanide, to give cyanide, whereas with AgCN give isocyanide। और सेम केस इनके बारे में भी लिखेंगे। तो कारण, बिकॉज KCN is ionic and provide cyanide ion, and provide cyanide ion, cyanide ion, whereas AgCN कोवेलेंट है and nitrogen is free, and nitrogen is free to donate pair of electron, to donate pair of electron and form isocyanide, and form isocyanide। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब अनायन का एक्सचेंज। अब अगर अनायन एक्सचेंज हो भी रहा है तो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ उल्टा हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? तो कोई आयोनिक है तो कोई कोवेलेंट। आयोनिक होने की वजह से आयन फ्री है, वो जाकर डायरेक्टली जुड़ जाएगा। कोवेलेंट होने की वजह से मॉलिक्यूल में आयन फ्री नहीं है, इसलिए पहले लोन पेयर से बॉन्ड बनाएगा फिर टूटेगा, पहले लोन पेयर से बॉन्ड बनाएगा फिर टूटेगा। इस वजह से डिफरेंट कंपाउंड बनने की पॉसिबिलिटी है। कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत हो तुरंत कह दो।
ताकि अब मुझे इनका मैकेनिज्म पढ़ना है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है कह दो। उम्मीद करते हैं समझ आया। हम आगे चलते हैं, ध्यान देना। अब मुझे इनका मैकेनिज्म पढ़ना, इनका मुझे मैकेनिज्म पढ़ना। अब मैकेनिज्म पढ़ना है तो तीन बातें, तुम्हारे पास प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है या सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है या फिर टर्शियरी अल्काइल हैलाइड है, तो सबका मैकेनिज्म अलग। अब ध्यान देना, इनमें लार्ज साइज की वजह से स्टेरिक हिंड्रेंस है, इन दोनों में नहीं। इसमें बहुत कम स्टेरिक हिंड्रेंस है, इसमें बिल्कुल नहीं। इसलिए 1 डिग्री का मैकेनिज्म अलग होगा, 3 डिग्री का मैकेनिज्म अलग होगा, इनका कोई मैकेनिज्म नहीं होगा क्योंकि ये दोनों को फॉलो कर देते हैं। अपने इनकमिंग अटैकिंग रिएजेंट के नेचर पे, सॉल्वेंट मीडियम के नेचर पे, सेकेंडरी जो है दोनों को फॉलो करते हैं, लेकिन इनका अलग मैकेनिज्म, इनका अलग मैकेनिज्म। चलिए, जो बात हमने अभी कही वो मैकेनिज्म में समझ आएगा। फिलहाल आपको यहाँ से यहाँ समझ आया। हम आगे चले, बहुत ही तरीके से आपको समझा रहे हैं, फिर भी ना समझ आए तो बोलना जरूर कि सर समझ नहीं आया। ठीक है, चलिए तो एक एक करके दोनों का मैकेनिज्म पढ़ते हैं। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहला SN2 पढ़ते हैं। SN2 का मतलब बाइमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, बाइमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। बाइमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन किसके लिए? तो 1 डिग्री के लिए, दिमाग में रखना, यानी प्राइमरी के लिए। ऐसा क्यों? तो 5 मिनट तक कुछ मत पूछना, सिर्फ देखना, उसके बाद पूछना। हमारे पास 1 डिग्री प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, हमारे पास 1 डिग्री प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। बहुत ध्यान से देखना। हैलोजन पोलैरिटी इधर हो रहा, इस वजह से दोनों हाइड्रोजन थोड़ा मुड़ गया, नहीं तो सीधा रहता। जैसे कि कोई मान लो कि यहाँ कुछ जुड़ा है, यहाँ और यहाँ, ये इधर खींचेगा तो ये थोड़ा ऐसे मुड़ जाएगा। तो इधर पोलैरिटी होने की वजह से बॉन्ड इधर थोड़ा मुड़ जाता है, पार्शियली पॉजिटिव नेगेटिव। अब अगर कोई न्यूक्लियोफाइल इसके सामने आए तो न्यूक्लियोफाइल इसको अटैक करेगा, तो न्यूक्लियोफाइल ध्यान देना इसे अटैक करेगा। तो अटैक करने के बाद बहुत कम सेकंड के लिए, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए जैसे ही ये अटैक करता है वैसे ही अलग होता है, जैसे ही ये अटैक करता है वैसे ही अलग होता है, लेकिन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए दोनों एक साथ रहता है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए दोनों एक साथ रहता है, दोनों एक साथ रहता है। ध्यान देना, हैलोजन और न्यूक्लियोफाइल। ये हमारी सोच है, ये हाइपोथेटिकल कंडीशन है। क्यों? क्योंकि कार्बन 5 बॉन्ड कभी नहीं बनाता। ऐसे कंडीशन को ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। ट्रांजिशन स्टेट ये हमारी सोच है।
जैसे कि है ना कि ये पकड़ा नहीं, जैसे कि ये पकड़ा नहीं, ये छूटा, ये पकड़ा और ये, मतलब दोनों इतना, पेन गिर नहीं रहा लेकिन दोनों एक साथ नहीं है, इतना फास्ट, 1 सेकंड का 100वां हिस्सा। ये अटैक करते ही ये अलग होता है। तो 1 सेकंड का 100वां हिस्सा हमने माना उस वक्त ऐसा बनता है ट्रांजिशन स्टेट। मतलब न्यूक्लियोफाइल अटैक करते ही हैलोजन अलग हो जाता है, हैलोजन अलग हो जाता है। तो हैलोजन अलग हो गया तो न्यूक्लियोफाइल जुड़ गया। इसे हम ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। थोड़ा सा तसल्ली से चलना पड़ेगा क्योंकि मैकेनिज्म है, ताकि समझे, नहीं तो समझ नहीं आएगा। अब इनके बारे में, रिएक्शन की शुरुआत 2 कंपोनेंट से है, इसलिए SN2, यानी कि डिपेंड्स ऑन 2 कंसंट्रेशन, डिपेंड्स ऑन 2 कंसंट्रेशन। अगर 2 के कंसंट्रेशन पे डिपेंड है तो फॉलो सेकंड ऑर्डर, तो फॉलो सेकंड ऑर्डर काइनेटिक, यानी सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। इसका ये मतलब, क्यों दोनों के कंसंट्रेशन पे डिपेंड है। टेक्स प्लेस थ्रू ट्रांजिशन स्टेट, ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू ये आगे जाएगा। टेक्स प्लेस थ्रू ट्रांजिशन स्टेट, ठीक 1 स्टेप में हो रहा है। ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, ये कुछ नहीं है। ये ट्रांजिशन स्टेट हमारी सोच है, इसलिए ये 1 स्टेप में हो रहा है, यानी इन 1 स्टेप, 1 स्टेप में हो रहा है। ये मैकेनिज्म सिर्फ 1 डिग्री करता है, थोड़े बहुत 2 डिग्री 3 डिग्री नहीं के बराबर। तो अगर हम ऑर्डर की बात करेंगे तो ऑर्डर में 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। मेनली 1 डिग्री प्राइमरी करेगा, 2 डिग्री थोड़े बहुत, 3 डिग्री बिल्कुल नहीं। आप सवाल पूछोगे लेकिन आपको 30 सेकंड का समय दे रहे हैं, पहले ध्यान से देखो फिर पूछो। बोलिए, किसी को कुछ पूछना है? किसी को कुछ पूछना है? डिपेंड्स ऑन 2 कंसंट्रेशन, रिएक्शन की शुरुआत 2 से, इसलिए 2 कंसंट्रेशन, इसलिए सेकंड ऑर्डर, इसलिए ये रिएक्शन 1 डिग्री करता है, 3 डिग्री नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, ध्यान देना। 3 डिग्री किसे कहते हैं? तीनों तरफ एल्काइल ग्रुप को। अभी हम आपसे बात करेंगे, पर हमारी बात सुन ले। मिथाइल 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 3 डिग्री, कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, 3 डिग्री। ये हाइड्रोजन इतना एरिया कवर किया, ये इतना एरिया, 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 ये पूरा का पूरा रास्ता बंद है। दैट इज स्टेरिक हिंड्रेंस, दैट इज स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब बल्कि ग्रुप होने की वजह से रास्ता बंद है। सामने में खुद हैलोजन है, यहां से लेकर के यहां तक का रास्ता बंद है। सामने में खुद हैलोजन न्यूक्लियोफाइल है, तो न्यूक्लियोफाइल अब अटैक करे तो कैसे करे? तुमने दिखाया न्यूक्लियोफाइल अटैक किया,
क्योंकि इन दोनों के बीच रास्ता है हाइड्रोजन होने की वजह से। तीन तीन अल्काइल ग्रुप होने की वजह से बल्कि ग्रुप पूरा का पूरा रास्ता बंद कर दिया। सामने से खुद हैलोजन आने नहीं देगा, बाकी रास्ता बंद है। इसे स्टेरिक हिंड्रेंस कहते हैं। इसलिए ये रिएक्शन 3 डिग्री नहीं करेगा, ये सिर्फ 1 डिग्री करेगा और बहुत नहीं के बराबर 2 डिग्री करेगा। बहुत कम नहीं के बराबर 2 डिग्री करेगा। ये बात पहले समझ आया जो हमने अभी कहा? एक एक करके समझाना है, इसलिए ये बात आपको समझ आया जो हमने कहा? कि 1 डिग्री रिएक्शन करता है, 3 डिग्री नहीं करता है। तो क्यों नहीं करता है? तो ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से ये नहीं करता। ठीक है, अब जरा इधर आ जाइए। हमने कहा रिएक्शन की शुरुआत 2 कंपोनेंट से है, एक अल्काइल हैलाइड, एक न्यूक्लियोफाइल। तो डिपेंड्स ऑन 2 कंसंट्रेशन। जब 2 के कंसंट्रेशन पे डिपेंड हो तो सेकेंड ऑर्डर टेक्स प्लेस थ्रू ट्रांजिशन स्टेट। 1 स्टेप में हो रहा है। कौन करेगा? तो 1 डिग्री, थोड़े बहुत 2 डिग्री, 3 डिग्री बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि अभी अभी हमने आपको कारण बताया। इसलिए 3 डिग्री का मैकेनिज्म क्या होगा? तो 3 डिग्री का मैकेनिज्म SN1 होगा। SN1 ओनली फॉर 3 डिग्री यानी कि टर्शियरी। ये कौन सा मैकेनिज्म है? तो ध्यान देना, हमारे पास 3 डिग्री है, हमारे पास 3 डिग्री है, बल्कि ग्रुप है, रास्ता बंद है, सामने में हैलोजन है, ये न्यूक्लियोफाइल को आने नहीं देगा, न्यूक्लियोफाइल को आने नहीं देगा। इस वजह से ये न्यूक्लियोफाइल के प्रेजेंस में खुद से बॉन्ड को डिसोसिएट करेगा। न्यूक्लियोफाइल के प्रेजेंस में खुद से बॉन्ड को डिसोसिएट करता है। ऐसा क्यों भाई? क्योंकि डिसोसिएट करने के बाद टर्शियरी कार्बोकैटायन मोर स्टेबल। बॉन्ड टूटता है, लेकिन टूटने के बाद पूरी तरह से अनस्टेबल नहीं होता, अपने आप का स्टेबिलिटी मेंटेन रखता है हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू। 3-3-6-3 नॉन हाइपर कॉन्जुगेट। इसलिए न्यूक्लियोफाइल के प्रेजेंस में ये खुद ही टूट जाता है। 3 डिग्री कार्बोकैटायन मोर स्टेबल। अब टूटने के बाद जगह खाली हो गया, अब न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देगा। लेकिन टूटने के बाद इनके बॉन्ड एंगल में फर्क आ जाता है। क्यों? क्योंकि हैलोजन ने अपना जगह खाली कर दिया। हैलोजन ने अपना जगह खाली कर दिया। अब तुम इसे ऐसे समझोगे, कार्बन 3 एल्काइल ग्रुप, कार्बन 3 एल्काइल ग्रुप बीचों बीच ऐसे रखो। अब इसकी वजह से न्यूक्लियोफाइल इधर से भी अटैक कर सकता है और इधर से भी अटैक कर सकता है। 3 डायमेंशनली न्यूक्लियोफाइल इधर से भी और इधर से भी, दोनों में फर्क होता है, दोनों में फर्क होता है। अगर न्यूक्लियोफाइल ने इधर से अटैक किया तो प्रोडक्ट क्या मिला? प्रोडक्ट ये मिलेगा, न्यूक्लियोफाइल। अगर न्यूक्लियोफाइल इधर से अटैक किया तो प्रोडक्ट क्या मिला? तो प्रोडक्ट ये मिलेगा, तो प्रोडक्ट ये मिलेगा। कहीं कंफ्यूजन हो बोलना। इस प्रोडक्ट को बोलेंगे एज इट इज,
इसे बोलेंगे रिटेंशन। रिटेंशन का मतलब मॉलिक्यूल ने अपना कॉन्फ़िगरेशन बनाए रखा, और इसको बोलेंगे इन्वर्जन। इन्वर्जन, मॉलिक्यूल ने अपना पोजीशन बदल दिया, तो इस केस में भी इन्वर्जन हुआ, जिसे वाल्डन इन्वर्जन कहते हैं, जिसे वाल्डन इन्वर्जन कहते हैं। वाल्डन इन्वर्जन टेक्स प्लेस, इसमें भी इन्वर्जन, लेकिन इन्वर्जन एंड रिटेंशन दोनों होता है इसमें। वाल्डन इन्वर्जन एंड रिटेंशन दोनों होता है इसमें, दोनों होता है। एक को अगर डेक्स्ट्रो बोलेंगे तो एक को लीवो बोलेंगे। डेक्स्ट्रो लीवो क्या है अभी हम बाद में बताएंगे, सिर्फ इतना याद रखो, एक डेक्स्ट्रो तो एक लेवो होता है, लेकिन डेक्स्ट्रो लीवो क्या है ये हम बाद में बताएंगे। यानी कि इनके रिएक्शन में दोनों प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटी है, दोनों मिलते हैं, और इन दोनों को हम, हाँ, इन दोनों को हम आइसोमर बोलेंगे, क्योंकि दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चर अलग है। इन दोनों को आइसोमर बोलेंगे क्योंकि दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चर अलग है, जिसे हम इनैंसियोमर बोलेंगे। ऐसे आइसोमर को इनैंसियोमर्स कहते हैं। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, डिफरेंट ऑप्टिकल रोटेशन, डिफरेंट स्ट्रक्चर ड्यू टू डिफरेंट ऑप्टिकल रोटेशन, तो इन दोनों आइसोमर को इनैंसियोमर बोलते हैं। अगर इत्तेफाक से दोनों सेम अमाउंट में मिल जाए, इक्विमोलर हो, इक्वल मोल्स में प्रोड्यूस हो जाए, अगर हो जाए, अगर ऐसा हुआ, तो इफ दे आर इक्विमोलर, अगर दोनों इक्विमोलर में हो तो उन दोनों के मिक्सचर को रेशमिक मिक्सचर बोलेंगे, तो उन्हें हम रेशमिक मिक्सचर बोलेंगे अगर दे आर इक्विमोलर। अब रेशमिक मिक्सचर है, दोनों इक्विमोलर है। अगर डेक्स्ट्रो का मतलब जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट की तरफ घुमाए, लेवो का मतलब जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को लेफ्ट की ओर घुमाए, और रेशमिक मिक्सचर दोनों बराबर घुमाए, तो ऑप्टिकली इनएक्टिव। ऑप्टिकली इनएक्टिव, इन्हें हम ऑप्टिकली इनएक्टिव बोलेंगे। ऑप्टिकली इनएक्टिव। रिएक्शन की शुरुआत अकेले हुई है, न्यूक्लियोफाइल तो है, अभी हम रिपीट करेंगे, न्यूक्लियोफाइल तो है, लेकिन शुरुआत अकेले हुई है, इसलिए बोलेंगे डिपेंड्स ऑन वन कंसंट्रेशन, डिपेंड्स ऑन वन कंसंट्रेशन, इसलिए SN1 कहा गया। यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एक से शुरू हुआ SN1, दो से शुरू हुआ SN2। अगर वन कंसंट्रेशन है तो फॉलो फर्स्ट ऑर्डर, तो फॉलो फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करेंगे। ये पहले कार्बोकटायन बनता है, फिर प्रोडक्ट थ्रू कार्बोकटायन, थ्रू कार्बोकटायन, कार्बोकटायन के थ्रू बनता है, दो स्टेप में, इन टू स्टेप, दो स्टेप में, जिसमें बोथ इन्वर्जन एंड रिटेंशन होते हैं, तो बोथ इन्वर्जन एंड रिटेंशन टेक्स प्लेस, दोनों ही इसमें बनते हैं। और अगर रेशमिक मिक्सचर हुआ, both inversion and retention takes place, that is enantiomer,
दैट इज इन एंसियोमर्स, ऐसे आइसोमर को, और रेसिमिक मिक्सचर हुआ तो ऑप्टिकली इनएक्टिव, और नहीं तो इसमें जो हमारा इन्वर्जन होगा या रिटेंशन तो वो हमारा ऑप्टिकली एक्टिव। थोड़ा इमेजिनेशन है, थोड़ी तो दिक्कत होगी, हमें भी पता है, थोड़ा तसल्ली से। हमने कहा डेक्स्ट्रो और लेवो को हम ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कहते हैं। एक पल के लिए ऑप्टिकल वाली बात अभी रहने दो, क्योंकि वो हम आगे समझाएंगे तब समझ आएगा। ऑप्टिकल वाली बात अभी रहने दो, उसके अलावा जरा नजर डालो। हमने आपको बहुत तसल्ली से बताया, ये हमारा 3 डिग्री है यानी कि टर्शियरी, और ये हमारा 1 डिग्री है यानी प्राइमरी। यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ। सामने में अगर न्यूक्लियोफाइल होगा तो वो आकर अटैक कर देगा कार्बन, लेकिन यहाँ से न्यूक्लियोफाइल कार्बन को अटैक नहीं कर पाता। ये हमारा प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, प्राइमरी। एक अल्काइल ग्रुप होने की वजह से न्यूक्लियोफाइल के पास जगह होता है, जा करके जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा है पार्शियली पॉजिटिव होने की वजह से नेगेटिव आके जुड़ जाता है। लेकिन 3 डिग्री के केस में जगह होता ही नहीं, इसलिए न्यूक्लियोफाइल नहीं जुड़ता। इन्हें भी देखो, इन्हें भी देखो। तो जैसे ही न्यूक्लियोफाइल जुड़ता है, 1 सेकंड का 100वां हिस्सा हाइपोथेटिकल हमारी सोच ट्रांजिशन स्टेट डेवलप होता है, और उसी वक्त हैलोजन अलग हो जाता है। तो 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड के मैकेनिज्म को बाइमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहते हैं, क्योंकि रिएक्शन की शुरुआत 2 से है, एक ये और दूसरा ये। रिएक्शन की शुरुआत 2 से है, एक ये दूसरा ये। डिपेंड्स ऑन 2 कंसंट्रेशन, इस वजह से सेकंड ऑर्डर ट्रांजिशन स्टेट होके चल रहा है, 1 स्टेप में हो रहा है। ऑर्डर ये सिर्फ 1 डिग्री करता है, सिर्फ थोड़े बहुत 2 डिग्री 3 डिग्री बिल्कुल नहीं। मॉलिक्यूल बनते समय उल्टा हो जाता है कॉन्फ़िगरेशन, जिसे वाल्डन इन्वर्जन कहते हैं, जिसे वाल्डन इन्वर्जन कहते हैं। छतरी को तेजी से खींच दो तो छतरी उल्टी हो जाती है, कुछ वैसा केस। कोई दिक्कत इनमें? जिन्हें है बोलना, अब इसको इमेजिन करके यहाँ चलना। 3 डिग्री है, न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं करेगा, लेकिन न्यूक्लियोफाइल होने की वजह से, क्यों? क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्शन बनाए हुए, जगह नहीं मिल रहा है लेकिन अट्रैक्शन बनाए हुए, इस वजह से हैलोजन रिलीज हो जाता है, इसलिए हैलोजन रिलीज हो जाता है। जैसे ही हैलोजन हट गया न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो अटैक करने का 2 रास्ता, या तो इधर से या तो इधर से, 3 डायमेंशनली। अगर इधर से अटैक किया तो ये फॉर्म बना, इसे छोड़ देना, ये बना, और इधर से अटैक किया तो ये बना। अब इन दोनों को कंपेयर करो, इनका कॉन्फ़िगरेशन वही है, जो अपनी कॉन्फ़िगरेशन को बनाए रखे उसे रिटेंशन बोलते हैं, और जो अपनी कॉन्फ़िगरेशन को उल्टा कर दे
उसे इन्वर्जन कहते हैं। इसलिए यहाँ भी इन्वर्जन है, यहाँ भी इन्वर्जन है, लेकिन यहाँ रिटेंशन है। रिटेंशन यानी जो अपनी पहचान को बनाए रखे, इन्वर्जन जो अपनी पहचान को उलट दिया। यानी ये दोनों की पॉसिबिलिटी होती है, दोनों की पॉसिबिलिटी होती है, दोनों बनते हैं, कुछ मेजर कुछ माइनर बनते दोनों। ठीक है, दोनों आइसोमर हो गए, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट स्ट्रक्चर, दे आर आइसोमर। ऐसे आइसोमर को इनैंसियोमर कहते हैं, ऐसे आइसोमर को इनैंसियोमर कहते हैं। अगर दोनों, इफ हमने कंडीशन लिखा, अगर दोनों इक्विमोलर बन गए तो इन दोनों के मिक्सर को रेसिमिक मिक्सर बोलेंगे। यानी दोनों का कैरेक्टर सेम हो जाएगा, सेम पावर का हो जाएगा। डेक्स्ट्रो उसे कहते हैं जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट की तरफ घुमाता है, बाद में बताएंगे। लेवो उसे कहते हैं जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को लेफ्ट की ओर घुमाता है। तो जो भी प्लेन पोलराइज्ड लाइट को घुमाता है उसे ऑप्टिकल आइसोमर कहते हैं। लेकिन अगर दोनों का मोलर इक्विमोलर है तो दोनों का घुमाने का पावर सेम है। अगर ये राइट तरफ 5 डिग्री घुमाया तो ये लेफ्ट तरफ 5 डिग्री घुमा देगा, रिजल्ट मॉलिक्यूल जहां था वहीं रह जाएगा, यानी ऑप्टिकली इनएक्टिव। ये वर्ड ना समझ आए तो टेंशन मत लेना। अब हम अपने बात को वापस लेते हैं। तुम ऑप्टिकली एक्टिव डेक्स्ट्रो लेवो को भूल जाओ, बाकी को देखो। रिएक्शन की शुरुआत एक से हुई है, वन कंसंट्रेशन, और वन कंसंट्रेशन को फर्स्ट ऑर्डर कहते हैं। कार्बोकटायन के थ्रू बन रहा है, इसमें बोथ इन्वर्जन एंड रिटेंशन दोनों। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? तो ऑर्डर जो होता है इसे तुम्हें याद रखना जरूरी है। मेनली ऑर्डर जो है 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। 1 डिग्री नहीं, क्यों? 1 डिग्री में कार्बोकटायन नहीं बनता, यानी मेनली 3 डिग्री। SN1 3 डिग्री के लिए, SN2 1 डिग्री के लिए। ये ऑर्डर तुम्हें याद रखना है, लेकिन इनसे भी ज्यादा प्रॉपर वे में कौन शो करेगा? तो बेंजाइलिक और फिर एलाइलिक और फिर 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। ना समझ आए फिर भी कहना सर नहीं समझ आया। ये ज्यादा क्यों शो करेगा? इसमें रेजोनेंस है, रेजोनेंस की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। इनमें भी, इनमें हाइपर कॉन्जुगेशन, क्योंकि इसमें पाई बॉन्ड है। पाई बॉन्ड पहले से अगर हो तो वो रेजोनेंस शो करता है। सिग्मा बॉन्ड हाइपर कॉन्जुगेशन, वो सिग्मा से पाई बनाता है। हर स्टूडेंट को कहते हैं ध्यान से पूछना जरूर, ऑर्गेनिक। हाँ, और इतना याद रखना कि तुम्हें बहुत तसल्ली से बता रहे हैं, तुम्हें बहुत तसल्ली से बता रहे हैं, इतना तसल्ली से फिर नहीं मिलेगा, इसलिए कह रहे हैं बहुत आराम से बता रहे। अब इन पे सवाल पूछेगा, अब इन पे सवाल पूछेगा। सवाल पूछने के लिए मुझे सामने में ये रखना जरूरी है, सवाल पूछने के लिए सामने में रखना जरूरी है। पेज पलट देंगे तो होगा नहीं। तो चलिए पहला सवाल ध्यान देना।
तुम्हें ये जरूर याद रखना है, सारा क्वेश्चन इन्हीं पर होगा। ये भूल गए तो दिक्कत होगी। पहला सवाल ध्यान देना, तुम्हारे पास क्वेश्चन है 1 2 3 4 हेलोजन, 1 2 3 4 हेलोजन और 1 2 3 4 और हेलोजन। इसे हमने 1 माना, इसे 2 माना, इसे 3, और कहा गया कि इसे अरेंज करो SN1 के ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करो SN1 में। सबसे पहला स्टेप, तुम इसे डिग्री बनाओ। ये पहला जो है 1 डिग्री है, दूसरा जो है 2 डिग्री है, तीसरा जो है 3 डिग्री है। SN1 का ऑर्डर पूछा है, तुम्हें पता होना चाहिए SN1 का ऑर्डर। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है, तुमसे इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा, मतलब इधर ये बात भी ध्यान देना कि तुम्हारा ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है, तुमसे इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है, तुमसे इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा, यानी कि लोएस्ट से हाईएस्ट, यानी कि 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। बिल्कुल, यानी 1 2 और 3, ऐसे जवाब देना होगा। क्या उम्मीद करें आपको समझ आ रहा है? समझ आए तभी हाँ करना, ना समझ आए बोल देना सर नहीं समझ आए। एक क्वेश्चन हो, ध्यान देना, कुछ पूछेंगे 1 2 3 4 5, ध्यान से देखना सब लोग। x 1 2 3 4 5 x, 1 2 3 4 5 x। रुक जाना, एक कार्बन कम कर, इसे हमने 1 माना, इसे 2 माना, इसे 3। तुमसे इस बार बोला जा रहा है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ SN2। तुमसे बोला जा रहा है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ SN2, डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ SN2। सबसे पहले बताओ कौन 1 डिग्री, कौन 2 डिग्री, कौन 3 डिग्री? सारे लोग, कौन 1 डिग्री, कौन 2 डिग्री, कौन 3 डिग्री? सारे लोग। कौन 1 डिग्री, कौन 2 डिग्री, कौन 3 डिग्री? पहले ये बताओ। बिल्कुल, 2-3 स्टूडेंट ने सही जवाब दिया, पीयूष जैन, फौजिया, गुंजन, जय, नहीं जय का गलत है, बाकी सब लोग गलत। ये सारे ही 1 डिग्री है, ऑल 1 डिग्री, सारे ही 1 डिग्री है, क्योंकि जिस कार्बन से ब्रांच हेलोजन जुड़ा है उसमें ब्रांच नहीं है, जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा है उस पे ब्रांच नहीं है, सारे 1 डिग्री। ऐसे भी क्वेश्चन देंगे, तो इसलिए जितना ज्यादा ब्रांच उतना लेस 1 डिग्री। तो मोर 1 डिग्री ये हुआ, उससे कम 1 डिग्री ये हुआ, उससे भी कम 1 डिग्री ये हुआ, तीनों ही 1 डिग्री। जितना ज्यादा ब्रांच उतना कम 1 डिग्री। ऐसे भी क्वेश्चन पूछेंगे, ऐसे भी क्वेश्चन पूछेंगे, जवाब देना पड़ेगा। समझ नहीं रहे? नेक्स्ट क्वेश्चन सुन लीजिए, समझ लीजिए, तभी आगे बढ़िए, नहीं तो बेकार है। सुन लीजिए, समझ लीजिए, तभी आगे बढ़िए, नहीं तो बेकार। ध्यान देना,
अगला क्वेश्चन पूछेगा मैकेनिज्म ऑफ NBuBr with KOH मैकेनिज्म ऑफ NBuBr with KOH मतलब नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ये भी लिख सकता था TBuBr टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, NBuBr नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड। अब नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड का मतलब ये हुआ, नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड का मतलब ये हुआ, अगर ये 1 डिग्री है तो कौन सा मैकेनिज्म शो करेगा? अगर 1 डिग्री है तो SN2 शो करेगा। ये तुम्हें पहचानना है। ये 1 डिग्री है तो SN2 शो करेगा, ये तुम्हें पहचानना है। क्वेश्चन तो ऐसे लिखा होगा, तुम्हें इसको ये फॉर्मेट देना होगा, तुम्हें इसको ये फॉर्मेट देना होगा। मतलब हमें तो उस कार्बन से मतलब है जिससे हैलोजन जुड़ा है, हमें तो उस कार्बन से मतलब है जिससे हैलोजन जुड़ा है, बाकी सबको एक साथ कर देंगे, यानी C3H7। क्यों? क्योंकि मुझे हाइड्रोजन भी दिखाने हैं। फिर से नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड 1 डिग्री है, SN2 शो करेगा, ये तुम्हें खुद सोचना, क्योंकि तुम्हें याद रखना है SN2 1 डिग्री। हमें ये फॉर्मेट बनाना है, मतलब जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा है उन्हीं से मतलब है, बाकी सबको R का रूप दे दो, बाकी सारे को R का रूप दे दो। फिर KOH, तो 2 स्टेप में दिखाओगे। पहला KOH को तोड़ोगे कैसे? तो K+ और OH नेगेटिव, यानी यहाँ न्यूक्लियोफाइल OH नेगेटिव है। अब OH नेगेटिव को हम ऐसे दिखाएंगे, कैसे? पॉजिटिव और ये नेगेटिव। अब हम इनका ट्रांजिशन स्टेट बनाएंगे। कार्बन, ध्यान देना सारे लोग, C3H7H और H, इधर से जुड़ेगा ब्रोमीन और इधर से जुड़ेगा OH, ट्रांजिशन स्टेट। और इसके बाद दिखाएंगे C3H7, ये H और ये OH और ये Br-। तो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ दिस। समझ आए तभी हाँ करना, जो टॉपिक इम्पोर्टेंट है उसका क्वेश्चन करना जरूरी है, इसलिए पहले हमने क्वेश्चन किया। इसलिए टॉपिक के बाद पहले क्वेश्चन करना जरूरी है कि क्वेश्चन कैसे पूछेगा, क्वेश्चन कैसे पूछेगा ये जानना जरूरी है। केवल टॉपिक से नहीं, वो तुमसे ये नहीं बोलेगा SN1 बताओ, SN2 बताओ, क्वेश्चन ऐसे देगा, क्वेश्चन ऐसे देगा। क्या उम्मीद करे आपको कि समझ आया? क्या उम्मीद करे समझ आया? सब कुछ आपके सामने में है, तसल्ली से सब कुछ आपके सामने है। ये था क्वेश्चन और ये था SN1 SN2, ये था SN1 SN2। अब जरा सर ये भी बता देते, अब इसकी बारी, अब इसकी बारी, यानी ये इसी का टॉपिक है। टॉपिक का नाम है स्टीरियोकेमिस्ट्री।
ये स्टीरियो केमिस्ट्री का टॉपिक, ध्यान से देखना सारे लोग। हमारे पास कोई एक लाइट है, लाइट फ्रॉम एनी सोर्स, बहुत ध्यान से देखना तभी समझ आएगा। लाइट फ्रॉम एनी सोर्स, किसी लाइट को अगर निकोल प्रिज्म से पास किया जाए, निकोल प्रिज्म शायद फिजिक्स में समझे हो, दो प्रिज्म को एक साथ मिलाया जाए बेस से, एक प्रिज्म दूसरा प्रिज्म, दो प्रिज्म को जोड़ने से जो कंस्ट्रक्शन बनता है उसे निकोल प्रिज्म कहते हैं। जब लाइट निकोल प्रिज्म से पास करेगा जो एवरी डायरेक्शन में प्रोपागेट होगा, प्रिज्म से पास होने के बाद ये लाइट यूनिडायरेक्शनल प्रोपागेट करेगा, एक ही डायरेक्शन में। इसे बोलेंगे प्लेन पोलराइज्ड लाइट, इसे बोलेंगे प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अब इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को किसी सॉल्यूशन से पास करो, ऑर्गेनिक सॉल्यूशन, तो दो बातें होंगी। ऑर्गेनिक सॉल्यूशन से पास करेंगे तो दो बातें होंगी, ये सॉल्यूशन इसको डिस्टर्ब करेगा या नहीं करेगा। अगर सॉल्यूशन ने इसे डिस्टर्ब नहीं किया तो ऑप्टिकली इनएक्टिव सॉल्यूशन, क्योंकि ये ऑप्टिक है, ऑप्टिक को डिस्टर्ब नहीं किया तो ऑप्टिकली इनएक्टिव सॉल्यूशन। और अगर इसने इसे डिस्टर्ब किया तो इसे बोलेंगे ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। कब? अगर डिस्टर्ब किया। कैसा डिस्टर्बेंस भाई? क्या करेगा? हाथ पैर तोड़ेगा? क्या करेगा? इसने इसे डिस्टर्ब किया। अब डिस्टर्ब किया तो फिर दो बातें होंगी, या तो इसके प्रोपगेशन को ये लेफ्ट की तरफ घुमा दे, या तो इसने इसके प्रोपगेशन को राइट की तरफ घुमा दे। अगर इसके प्रोपगेशन को लेफ्ट की तरफ घुमा दिया तो ऐसे घूम गया, और अगर राइट की तरफ घुमा दिया तो ऐसे घूम गया। लेफ्ट की तरफ अगर घुमाया तो इस सॉल्यूशन को बोलेंगे, सॉल्यूशन को लेवो रोटेटरी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, लेवो रोटेटरी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। और अगर इसने इसके प्रोपोजिशन को राइट की तरफ घुमा दिया तो इसे बोलेंगे डेक्स्ट्रो रोटेटरी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। तो क्या सर किसी कंपाउंड को इतना बड़ा एक्सपेरिमेंट करेंगे तब मुझे पता चलेगा कि कौन ऑप्टिकली एक्टिव है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। जिस कंपाउंड में, एक ध्यान देना, जिस कंपाउंड में कायरल कार्बन एटम, कायरल कार्बन मतलब कार्बन के चारों ग्रुप डिफरेंट, 4 डिफरेंट ग्रुप, जिस कंपाउंड में कायरल कार्बन एटम, ऐसे कायरल कार्बन को एसिमेट्रिक कार्बन बोलेंगे। ऐसे कंपाउंड हमेशा उल्टा इमेज बनाएंगे, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। ऐसे कंपाउंड हमेशा उल्टा इमेज बनाएंगे, उल्टे इमेज को नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज बोलेंगे। जिसमें ये प्रॉपर्टी होगा वही ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होगा, वही ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होगा। मकबल जरा समझा देते तो एग्जाम्पल, लैक्टिक एसिड। तो एग्जाम्पल लैक्टिक एसिड, फिर से एक बार सर एक बार फिर से। लैक्टिक एसिड फॉर्मूला ये रहा, दूध में होता है
एसिड 4 डिफरेंट ग्रुप, वो अलर्ट आया था इसलिए। लैक्टिक एसिड ये रहा 4 डिफरेंट ग्रुप। जिस कंपाउंड में 4 डिफरेंट ग्रुप हो, एसिमेट्रिक कार्बन, कायरल कार्बन, दोनों एक ही बात। दैट इज कायरल कार्बन, दैट इज एसिमेट्रिक कार्बन, दैट इज एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल। ये मिरर के सामने नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज शो करेगा। तो ऐसे कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, इसलिए एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं, खुद ही पहचान लेंगे कि कौन ऑप्टिकली एक्टिव होगा, तो जिसमें ये प्रॉपर्टी होगा इनडायरेक्ट वे में, जिसके अंदर एक भी कार्बन ऐसा हो जिसके चारों ग्रुप डिफरेंट हो, वो ऑप्टिकली एक्टिव। इनके 2 आइसोमर बनेंगे, एक को बोलेंगे डेक्स्ट्रो और दूसरे को बोलेंगे लिवो। लेकिन डेक्स्ट्रो और लिवो हम अपनी मर्जी से नहीं बता सकते हैं, उसके लिए एक्सपेरिमेंट की जरूरत है। अदरवाइज अगर कंपाउंड के सामने प्लस लिखा हो तो डेक्स्ट्रो, और अगर कंपाउंड के सामने माइनस लिखा हो तो वो लिवो। तुम फॉर्मूला देखकर डेक्स्ट्रो लिवो कभी नहीं बता सकते, ये एक्सपेरिमेंटल फैक्ट, बिना एक्सपेरिमेंट किए हम नहीं बता सकते। लेकिन कंपाउंड के सामने डी का सिंबल होता है डेक्स्ट्रो का, तब समझ जाएंगे ये डेक्स्ट्रो है। और माइनस लिखा है, बिल्कुल याद नहीं करना है आपको डेक्स्ट्रो लेवल, आप तो सिंबल को देखकर बताएंगे, बिना सिंबल देखे आप नहीं बताएंगे। प्लस लैक्टिक एसिड तो डेक्स्ट्रो लैक्टिक, माइनस लैक्टिक एसिड तो लेवोरोटेटरी लैक्टिक एसिड, और जिसमें दोनों साथ में हो नहीं, और अगर दोनों साथ में हो तो रेसिमिक मिक्सचर। अगर किसी कंपाउंड में दोनों साथ में लिखा हो, इट मीन्स रेसिमिक मिक्सचर, और रेसिमिक मिक्सचर है तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। क्यों? क्योंकि ये राइट की तरफ घुमाना चाह रहा है, ये लेफ्ट की तरफ घुमाना चाह रहा है, रिजल्ट वो कहीं भी नहीं घूमेगा। तो दैट इज द केस। क्या उम्मीद करे कुछ समझ आया? क्या उम्मीद करे कुछ समझ आया? जिन्हें प्रॉब्लम है कह देना,